अगर सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम केयर कीजिए, देखभाल कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो उनका सम्मान कीजिए। जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, अपनी पुरानी बातों को याद करके बार बार सेम कहानी बार बार सुनाते हैं। उनकी खुशी की खातिर थोड़ा देर बैठ करके कहानी सुन लो। एक ही जोक को बार बार बताकर हंसते रहते हैं, उस जोक को सुनकर तुम भी बार बार हंस लो। जो बुढ़ापा और बचपना होता है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू है, बस अंतर है सिर्फ अनुभव का। जो छोटे बच्चे होते हैं ना जिद्दी होते हैं। एक बुजुर्ग इंसान भी जिद्दी होता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटी से छोटी बातों में अचानक खुश हो जाते हैं। बुजुर्ग इंसान भी ऐसे ही खुश हो जाता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, अचानक से किसी बात पर बुरा मान जाते हैं। बुजुर्ग इंसान भी वैसे ही होता है। अंतर सिर्फ एक चीज़ का होता है, एक बुजुर्ग इंसान परिपक्व होता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। बच्चे ऐसा नहीं होते। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जहाँ जैसा जो भी हो, जितना अपने माता पिता के लिए कर सकते हो, चाहे केयर करने की बात हो, चाहे देखभाल करने की बात हो, चाहे कहानी सुनने की बात हो, सुनो। जो सुकून तुमको महसूस होगा ना, मुझे नहीं लगता ऐसे किसी भी बात में आपको कभी सुकून महसूस होगा। सोचने वाली बात है, बच्चा चाहे जैसा भी हो, माता पिता लोग अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ते। चाहे जो है जैसा है कुछ भी हो, कभी नहीं छोड़ते। लेकिन हम इंसानों को हो क्या जाता है, कुछ बच्चे, कुछ बेटे बेटियां अपने माता को पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। जो माता पिता उन्हें ज़िंदगी से जूझना सिखाया, लड़ना सिखाया, इस लायक बनाया कि अपनी ज़िंदगी को अपने दम पे जी सके, उस माता पिता को जब अपने बच्चों की, अपने बेटे बेटियों की सबसे अधिक ज़रूरत होती है, उसी टाइम उसको छोड़ देते हैं। जानवर भी होता है ना, वो भी अंतिम समय तक अपने माता पिता का साथ देता है, साथ खड़े रहता है। भले ही वो कुछ ना कर सके, लेकिन साथ हमेशा रहता है। लेकिन हम इंसान पता नहीं कि यही विकास है, कि यही तकनीक है, कि यही ज़िंदगी है। अगर यही तकनीक है, यही ज़िंदगी है, इस तकनीक और इस ज़िंदगी के खिलाफ मुझे ऐसा लगता है हमेशा आदमी जितना भी आधुनिक होता जाए, लेकिन मानवता, संवेदनशीलता वो कभी खोने ना पाए। ज़िंदगी इतना आसान नहीं है, ज़िंदगी बहुत कठिन है। लाइफ को ऐसा बनाओ कि ज़िंदगी आसान से आसान होते जाए। वैसे भी ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम छोटे थे, बड़े हुए, नौकरी लगी, शादी हुए, बच्चे हो। आप खुद सोचो, समय के साथ लाइफ क्या आसान हुई है? बिल्कुल भी नहीं। लाइफ जटिलताएं, कठिनाइयाँ समय के साथ बढ़ती ही गई, और यकीन मानो बढ़ती ही जाएगी। लाइफ में ना स्थायित्व नाम का कोई चीज़ नहीं है। एक स्ट्रगल खत्म हो, दूसरा चालू, दूसरा खत्म हो, तीसरा चालू, तीसरा खत्म, चौथा चालू। ये अनंत प्रक्रिया है जो जिंदगी भर चलती रहेगी। इंसान को जो जैसा है उस स्थिति में बेस्ट निकालने आना चाहिए। जो जहाँ जैसा है, जो सबसे बेस्ट कैसे कर सकता है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, ये आना चाहिए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया, हर बार मेरी इच्छा थी, और अधिकांश बेटे और बेटियों की इच्छा होती है कि हम पापा जैसे बने या पापा से बेटर बने। लेकिन अनुभव ये कहता है, हम पापा जैसा तो छोड़ो, हम पापा के आस पास भी अभी तक नहीं बन पाए हैं, और ना कभी बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। जो माता पिता है ना, एक अद्भुत क्रिएचर है। वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में एक भगवान स्वरूप है। मानता हूँ गलतियाँ होती हैं, हमसे भी गलतियाँ होती है, माता पिता से भी गलतियाँ होती है। लेकिन जो इंसान होता है ना, गलतियों का पुतला होता है। हो जाती है गलतियाँ, लेकिन कभी भी किसी भी गलती को दिल पे लेके ना बैठो। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। या तो माफ़ कर दो या फिर माफ़ी मांग लो। कहते हैं ना, वाकई बहुत आसान है। ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मानसिक सुकून है। अब पैसा कमाइए, अच्छे पद में जाइए, ज़िंदगी जैसा मर्जी वैसा जिए, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिनके माता पिता भी है, वो बहुत खुशकिस्मत है, बहुत भाग्यवान है। यकीन नहीं करोगे, हमारे माता पिता किसी के 65 साल के होंगे, 70 साल के होंगे, लेकिन अभी भी हमारे प्रति उनका वही प्यार है, वही लगाव है। थोड़ा सा भी तकलीफ हो, वो हमारे सामने भले लड़खड़ाते कदम से, लड़खड़ाते बातों से हमारे साथ खड़े रहते हैं और कहते हैं, बेटा मैं हूं ना, सब संभाल लेंगे, मैं हूं ना, सब देख लेंगे। हमको पता है, हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि पापा पहले जैसे नहीं है,
और वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं, मानसिक रूप से भूलने लगे हैं, जज्बा कम होने लगा है, पता नहीं कब तक हमारा साथ है। लेकिन एक पिता जो होता है ना, वो मरते दम तक अपने बच्चों के साथ खड़े रहता है। मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई भी रिश्ता होगा, संबंध होगा, जो अपने को कुर्बान करके भी आपके साथ खड़े रहे। वो माता पिता ही है कि भगवान को पूजने से पहले अपने माता पिता को पूजिए, अपना परवाह करने के पहले अपने माता पिता का परवाह कीजिए, मोबाइल देखने के पहले अपने माता पिता की कहानियाँ सुनिए और रोमांचकारी कहानियाँ। यकीन मानो कुछ न कुछ सीखने समझने मिलेगा। और एक बार करके तो देखो, आपको ऐसा सुकून और ऐसा अनुभव और ऐसा खुशी महसूस होगा ना, मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ में आपको ऐसा सुकून महसूस होगा। आज करिए, अपने माता पिता के पास जाइए, उनको थैंक्स बोलिए, धन्यवाद बोलिए, उनको गले लगाइए। और आज जब उनको आपकी सबसे अधिक ज़रूरत है, उनके कदम में कदम मिलाकर चलिए। वो जानते हैं हमारे और उनके बीच काफ़ी जनरेशन गैप है, लेकिन फिर भी एक इंसान है। हमको ये समझना होगा, ज़िंदगी ऐसी ही होती है। अगर आपके माता पिता अभी भी आपके साथ हैं, तो आप सबसे खुशकिस्मत लोगों में से एक है। रोज सुबह उठिए, माता पिता से बात कीजिए, उनको सहारा बनिए, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे जो वो देखेंगे। बच्चे वो नहीं सीखते जिनको हम सिखाने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो सीखते हैं जो देखते हैं। एक अच्छे इंसान बनिए, एक अच्छे पुत्र बनिए, एक अच्छा पुत्री बनिए। यकीन मानो, कल आपके बच्चे भी आपको एक आइडियल मान के चलेंगे। एक घटना मुझे याद आ रही है। एक मेरे परिचित थे और उनके पिताजी को अचानक घर में अटैक आया। जैसे जैसे आनन फानन उन्होंने एक हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से दूसरा हॉस्पिटल ले गए। तब तक जो उनके पिताजी, उनका वाइटल ज़ीरो हो चुका था, बस वो जिंदा थे, उसके अलावा कुछ नहीं। नो ब्लड प्रेशर, नो पल्स, ज़ीरो, ऑलमोस्ट डेथ की स्थिति में थे। जैसे तो उनको आईसीयू में ले जाया गया और उनको एडमिट किया गया। और डॉक्टर ने भी कहा था कि वाइटल्स दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे। जैसे आईसीयू में ले जाया गया, बाहर उनके पुत्र इंतजार कर रहे थे, बेटे इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक 1 बजे डॉक्टर का बुलावा आया। उनके पुत्र को लगा शायद सब खत्म हो चुका है। वो अमरे ढंग से, बेसुध ढंग से हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड की तरफ गया। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, बेचैनी थी, आंख में आंसू आए हुए थे और बस रोने को ही था। और जैसे आईसीयू में घुसे, अचानक पिता का मुस्कुराते हुए चेहरा देखा और उसे तो ऐसा लगा जैसे उसे भगवान मिल गया हो, खुशी मिल गई हो और जिंदगी की तपस्या पूरी हो गई हो। लेकिन अभी शौक आना बचा था। पिता आईसीयू के बिस्तर पर लेटे हुए था। डॉक्टर पूरे प्रयास से उनको जिंदा रखे हुए थे। जो किसी व्यक्ति को बचाने के लिए जो लास्ट लाइन के डट्स होती है, पूरे वाइटल्स होते हैं, पूरा शरीर दोनों हाथ में लगे हुए थे और जो लास्ट लाइन ऑफ ड्रग था वो चल रहा था। और डॉक्टर जवाब दे चुके थे कि ये शायद लास्ट टाइम हो सकता है उनका। लेकिन यकीन मानो, जैसे पुत्र अंदर पहुंचा, पिता ने क्या कहा, बेटा तू खाना खाए क्या, बेटा तू सोया क्या, बेटा परेशान तो नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी पुत्र के जीवन में इससे भी ज्यादा भावुक कभी हो सकता है जब उसका पिता आईसीयू में लेटा हुआ है। बचने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन पिता को अपनी परवाह नहीं है। वो अपने बच्चे से ये नहीं बोला कि बेटा मैं बचूंगा कि नहीं, कि मुझे और जीना है, कि मुझे और जिंदगी देखना है, प्लीज बेटा मुझे बचा लो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने अपने बेटे को एक ही बात कही, बेटा तो परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, ये सब तो ऐसा ही है, मैं से ठीक हूँ, तू मस्त रह, खुश रह। ये घटना एक पिता की महत्ता को दर्शाती है, अपने पुत्र, अपने बच्चों के प्रति, अपने बेटी के प्रति एक लगाव को दर्शाती है। जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। दिल में किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा ना रखिए, हमेशा अपने माता पिता गले लगाइए। ये जिंदगी है ना, एक साइकिल की तरह चलता है। जो आज अपने माता पिता के साथ आप करते हैं, यकीन मानो कल आपके संतान भी आपके साथ करेगी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, हम दिन ब दिन नए तरीके से मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी का हम एक बेसिक चीज भी नहीं सीख पाए हैं, इंसानियत। जब इंसानियत जिंदा है ना, वही इंसान जिंदा है, रिश्ते जिंदा है, संबंध जिंदा है, इंसान जिंदा है। जब इंसानियत खत्म हुई ना, तो इंसान कहलाने का हकदार बिल्कुल भी नहीं है। यकीन मानो, जो जैसा बोता है वैसा काटता ही है। आज हम जैसे बर्ताव
अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, कल वही बच्चा हमारे साथ भी करेगा। जिंदगी एक साइकिल की तरह चलती है। अगर किसी के साथ आपने गलत किया तो कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से आपके साथ भी गलत होगा ही। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। इस चीज को जो जितना जल्दी समझ गया ना, वो जिंदगी को समझ गया। वैसे तो बहुत कुछ कहने को है, लेकिन लफ्ज नहीं मिल रहे हैं। तो फिर मिलते हैं डॉक्टर जीटी सो सिंपल के चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस तरीके का अमेजिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल डॉक्टर जीटी सो सिंपल पर।